अगर आपका बच्चा भी ट्यूशन जाता है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ट्यूशन आते जाते वक्त आपके बच्चे को कोई किडनैप कर ले और फिर आपसे फिरौती की डिमांड करे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने 3 ऐसे ही शातिरों को गिरफ्तार किया है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर के बेटे को ट्यूशन जाते वक्त किडनैप करने वाले थे और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले थे। अपहरण करने से पहले ही अपहरणकर्ताओं को गुरुग्राम पुलिस ने उठा लिया। दिखाएंगे आपको आगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने प्लानिंग की थी कि वो गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के बेटे को किडनैप करेंगे और उसके बाद उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने जिन तीनों को गिरफ्तार किया है वो तीनों ही फरूखनगर इलाके के रहने वाले हैं, जिनके नाम अमित, विनय और तुषार है। इनमें से 2 आरोपी तो बीएससी कर चुके हैं और मौज मस्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए इन लोगों को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए इन्होंने ये खतरनाक प्लानिंग बनाई थी। लेकिन इनके ये मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही फरूखनगर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम ने इन तीनों को धर दबोचा और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने जो जानकारी दी है कि बीती 16 मई और 25-26 मई के दौरान गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके से 2 गाड़ियां लूटी गई, सेंट्रो और सिलेरियो। इन दोनों गाड़ियों के लूटने का जो मुख्य मकसद था वो यही था कि एक गाड़ी में बच्चे का किडनैप किया जाएगा जबकि दूसरी गाड़ी से फिरौती का पैसा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने जब इन दोनों गाड़ियों में सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि ये लोग फरूखनगर के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के नाबालिग बेटे को किडनैप करने वाले थे, लेकिन इनके मंसूबे नाकामयाब रहे। उसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले ही जो प्रॉपर्टी डीलर है वो अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए चले गए और इसी वजह से जिस दिन इनको इस वारदात को अंजाम देना था उस दिन वो बच्चा ट्यूशन गया ही नहीं, जिस वजह से इनकी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई और इस खतरनाक प्लानिंग को अंजाम देने से पहले ही ये गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने तो इन लोगों को गाड़ी लूट के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन इन लोगों ने खुलासा किया और ये खतरनाक साजिश सामने आई। गुरुग्राम पुलिस ने इनसे एक पेप्सी की बोतल भी बरामद की है जिसमें इन्होंने नशे की दवाइयां डाली हुई थी जिसे ये बच्चे को पिलाते और उसको बेहोश करके किडनैप कर लेते। अब गुरुग्राम पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद इनसे दोनों गाड़ियां बरामद कर ली हैं। इसके अलावा इनसे एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम पुलिस इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेना चाहेगी और इनके जो बाकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आज से पहले इन्होंने किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। ये हमने 2 गाड़ियों की लूट करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक दिनांक 16/5 को और एक 25-26 की रात को इन्होंने अलग अलग स्थानों पे हथियारों के बल पे गाड़ियां लूटने का काम किया था, जिसके संबंध में सेक्टर 10 में अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम फरूखनगर ने इन तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने बड़ा सनसनीखेज एक मामले का बारे में जानकारी दी। इन्होंने बताया ये गाड़ियां हमने इसलिए लूटी थी कि इनका प्रयोग करके हम एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा था नाबालिग, उसका किडनैप करके और उसके फादर से 1 करोड़ रुपए फिरौती लेना चाह रहे थे और इनसे उस प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे को बेहोश करने के लिए किडनैपिंग के बाद बेहोश करेंगे तो पेप्सी में इन्होंने गोलियां मिला रखी थी, जो बेहोशी की गोलियां थी वो मिला रखी थी और वो भी इनसे बरामद हुई हैं। हमने इनको गिरफ्तार करके इनसे दोनों, एक सिलेरियो और एक सेंट्रो गाड़ियाँ जो इन्होंने लूटी थी वो इनसे हमने रिकवर कर ली हैं। इनसे एक पिस्टल भी बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं और जो पेप्सी की बोतलें थी वो भी, जिसमें नशे की गोलियां इन्होंने मिला रखी थी, वो भी हमने इनके कब्जे से बरामद की है। उसको हम एफएसएल भेज रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो हमने गिरफ्तार किए हैं ये तीनों लड़के, इनके नाम विनय, अमित और तुषार हैं। ये फरूखनगर इलाके के ही रहने वाले हैं और इन नए लड़के हैं तो अभी इन्होंने इस तरह की योजना बना के और इस तरह की चीज़ें की थी। हम इनसे और आगे की पूछताछ अभी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये बहुत जल्दी देने वाले थे और वो इन्होंने 1 दिन पहले ही ट्राई की थी
उस काम के लिए, लेकिन किस्मत से वो बच्चा उस दिन ट्यूशन पे नहीं गया, वो कहीं बाहर वैष्णो देवी शायद गए हुए थे, इस कारण से वो घटना घटित नहीं हो पाई। गुरुग्राम में अपराधी कब और कैसी वारदात को अंजाम दे दे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी वारदातों से बचने का केवल एक तरीका हो सकता है, आपकी सतर्कता और सावधानी। इसीलिए हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो जरा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आपके साथ इस तरह की कोई घटना ना हो पाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।